बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो जी आज मैं अपने 2 प्लांट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं उर्दू में अपनी वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आसान तरीन अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि ये जो मेरे पास पौधे हैं इनको किन नामों से बुलाया जाता है, इनको क्या हम खा सकते हैं, इनके ऊपर बीज आते हैं, फूल आते हैं, यहाँ के फल आते हैं। और इसके अलावा ये सीजनल प्लांट हैं, यहाँ के परमानेंट हैं, यानी ये मौसमी पौधे हैं। यहाँ के हमेशा हमारे पास पक्के पौधे बन के रहते हैं। एक दफ़ा लगा लिया और पक्के हो गए जी, अब ये हमारे गार्डन में या घर में रहेंगे। और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि अद्वियात में इसका क्या क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं या लोग करते हैं, और ये कि इसको मतलब कि कौन से मौसम में किस तरह से हम लगा सकते हैं। बेज़ल, रेगुलर बेज़ल, बेसल, रेहान, न्याज़बो, थाई बेज़ल, स्वीट बेज़ल। जी हाँ, ये एक इस पौधे के सारे नाम हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में और मुल्कों में लिए जाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इलाके या मुल्क में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। हमारे इलाके में इसको न्याज़बो मोस्टली कहा जाता है। और जी अब आ जाते हैं जी इसकी अक़साम पे। तो जिस तरह इसके बहुत सारे नाम हैं, इस तरह इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ भी मार्केट में मिल जाती है। और जी ये कि ये एक सीजनल प्लांट है या कि परमानेंट है, तो जी ये एक मौसमी प्लांट है जो कि अपने मौसम के साथ ही ग्रो करता है और अपना लाइफ सर्कल जो है वो कंप्लीट करने के बाद ख़त्म हो जाता है। और ये और वो मौसम है जी गर्मी का मौसम। ये सन लविंग मतलब गर्मी वाला पौधा है और इसको धूप पसंद है। अगर ये दिसंबर में अभी तक ये है मेरे पास तो इसकी एक रीज़न है, वो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। वीडियो आप मेरी सारी देखिएगा। और जी दूसरी बात ये कि इसको अगर हमने ग्रो करना हो तो कैसे कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर बीज बनते हैं, ये देखें जी, ये बन रहे हैं कुछ कलियां सी गुच्छों की सूरत में, और इन्हीं के फूल खिलेंगे और इन्हीं के अंदर बहुत सारे बीज बनेंगे। मैंने इसको तकरीबन इतनी दफ़ा यहाँ से पिंच किया है, काटा है कि ये देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी हाइट देख के कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुई इसको पिंच करते करते, तो क्या होता गया कि नीचे से पुराने लीव्स जो हैं, पत्ते हैं, वो गिरते गए और आगे ऊपर से नए बनते ही गए। लेकिन अभी इसके जो लीव्स हैं वो बहुत तेज़ी से जड़ना शुरू हो गए हैं। इतनी केयर के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बचा सकूंगी सर्दियों में, लेकिन मैंने कहा कि चलें, कोशिश करने में क्या हर्ज है। और इसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन ये 3 फुट तक इसकी हाइट बढ़ चुकी है। अगर आप इसको छोटा भी रखना चाहते हैं तो जब ये बहुत छोटा हो तब से इसकी टिप्स काटना शुरू कर दें, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ आपको बहुत सारी एक शाख के ऊपर छोटी छोटी शाखें नज़र आएंगी। तो इसकी रीज़न यही है कि मैंने इसकी कटिंग बहुत की। यहाँ से काटा तो आगे से 2 ब्रांचेस बन गई, इससे काटा तो इसकी बन गई। इस तरह से कुछ इस तरह का ये बन गया पौधा मेरा। तो दूसरी बात कि इसके बीज किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। जी ये देखें, जो मैंने बताया कि इसके ऊपर फूल बनते हैं और इनके अंदर बीज बनते हैं। ये तकरीबन सितंबर के दिनों में इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं और नवंबर तक इसके बीज तो हैं बिल्कुल पक जाते हैं। और इसके बीज जो हैं मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अभी ये इसके ऊपर फिर से फूल आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको काट दूँगी क्योंकि मुझे बीज नहीं चाहिए। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि क्या मैं इस पौधे को बचा सकती हूँ सर्दी के दिनों में, तो वो देखते हैं। और इसके अब जी इस्तेमाल जो हैं वो किस किस तरह से हम कर सकते हैं। जी ये एक हर्बल प्लांट है और इसको हम खा सकते हैं, अपने खानों में मुख्तलिफ़ डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप इसको पकाएंगे तो इसकी जो खुशबू है वो नहीं रहेगी। आप इसकी चटनी बना सकते हैं, और अगर किसी का गला ख़राब है तो वो इस्तेमाल कर सकता है इसका कहवा बना के। अगर किसी का पेट ख़राब है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस सूरत में कि आप किसी और बीमारी में मुब्तला तो नहीं हैं, अगर ऐसी बात है तो आप मतलब किसी कोई भी सीरियस बीमारी हो सकती है, आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी तरह का कोई भी हर्ब या टोटका खुद से यूज़ मत किया करें। तो जी अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्लांट पे। ये है जी होली बेज़र या तुलसी। हमारे मुल्क में इसको इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, और ये कम ही लोगों को देखा है मैंने ग्रो करते हुए। लेकिन इंडिया में तकरीबन ये हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि हिंदू मज़हब में इस पौधे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो जी ये वाला पौधा जो है, इसकी नेचर और इसकी नेचर जो है तकरीबन सेम ही है, एक जैसे मौसम के हैं। ये भी गर्मी का पौधा है, सन लविंग है, धूप पसंद करता है, और अपना लाइफ सर्कल जो है अपने मौसम के साथ ख़त्म कर देता है, कंप्लीट करके तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको केयर करके सर्दियों में बचा सकते हैं तो शायद बचा लें। लेकिन ऐसे अगर इसके हाल पे हम छोड़ दें तो ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमें दोबारा से ग्रो करना पड़ेगा या परचेज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट सीज़न में। और जी जैसे कि बात आ जाती है इन दोनों के इस्तेमाल की, जैसे मैंने उसका बताया, तो इसका भी इस्तेमाल आप बहुत सारी अद्वियात में लोगों से सुना होगा आपने। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि बेशक इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई टोटका घर में मत आजमाइएगा। और जी अगर देखें कि इसके ऊपर फूल किस तरह से आते हैं, फल आता है, बीज आता है, तो जी इसके ऊपर भी फूल आते हैं। लेकिन जैसे कि इसके ऊपर गुच्छों की सूरत में फूल आते हैं, जबकि इसके ऊपर जो है एक इस तरह से लंबी सी स्टॉक बनती है। ये देखें, ये छोटी सी बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ अगर नज़र आ रही हो आपको। तो क्या होता है कि इसको ये स्टॉक जो है लंबी होती जाती है, और इसके ऊपर हल्की हल्की बीज नुमा सी कलियाँ सी बनती है, और उसके अंदर से ही फूल खिलते हैं और उनके ही पक के बीज तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपने बीज लेने हैं तो एक फूल को बढ़ा कर लें और दूसरा जो है उसको इस तरह से इसको पिंच कर दें, जैसे कि मैंने कर दिया है। वरना ये आपके पौधे की सारी एनर्जी लेता रहेगा और पौधा नीचे से मरता रहेगा और ऊपर से बीज जो है वो पकता रहेगा। तो मैंने भी ऐसे किया। इसकी हाइट जो है, जबकि इसकी हाइट मैंने बताया कि इतनी है, तकरीबन 3 फुट तक हो चुकी है, और इसकी हाइट जो है ये तकरीबन इसके हाफ में होगी, 1.5 फुट तक होगी। तो जी ग्रो करने का इसका जो मौसम है इन दोनों का एक सा ही है। आप इसको भी बरसातों के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। और जब छोटे पौधे होते हैं, ये मैंने ट्राई करके देखा है इसके और इसके, तो इनके जो बीज हम लगाते हैं तो वो जब छोटे पौधे होते हैं तो हम बिल्कुल फ़र्क नहीं कर सकते हैं कि ये तुलसी है या न्याज़बो है, इतना मतलब इनमें होता है। लेकिन जबकि इनके जब जैसे जैसे बड़े होते हैं इनके लीव्स का फ़र्क, इसका थोड़ा सा खुरदरा सा पत्ता होता है, जबकि इसका पत्ता जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है और इसकी निस्बत थोड़ा सा लंबा भी होता है, जबकि इसका पत्ता थोड़ा चौड़ा सा होता है। और इसके अलावा जी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने इनके बीज जो है वो कैसे कलेक्ट किए। तो जी तुलसी के बीज की बात करें तो इसके बीज कुछ इस तरह से होते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे सरसों के बीज होते हैं छोटे छोटे से, लेकिन ये देखने में उनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। और इस तरह से कुछ पौधे के ऊपर इसका छिट्टा सा बनता है और उसके अंदर ही बीज बनते हैं। या तो पौधे के ऊपर से आप इसको बिल्कुल पकने दें और फिर उतारें, या अगर आपने उतार लिया है तो इसको ठंडी जगह पे छांव में रख के, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं, रूम टेम्परेचर में इसको आप खुशक कर सकते हैं और बीज अपने कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न में ग्रो करने के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाए इसका जी रेगुलर बेसल के बीज, तो इसके बीज जो हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक से। और ये भी इसी तरह से मैंने ऊपर से एक गुच्छा जो है वो मैंने पक्का उतार लिया और मैंने उसको पकने दिया और फिर मैंने उसको इसमें बॉक्स में
डाल के तो सेव कर लिया और इसको भी इसी तरह से मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जी। ये देखें, ये बीज कहीं खुद से गिरा है इसमें, क्योंकि ये साथ साथ पौधे गमले पड़े होते हैं। तो इसके पौधे के ऊपर जो है इसका जो पौधा है वो यहाँ पे खुद ही ग्रो हो गया है। हो सकता है ये इसके पुराने लीव्स जो हैं वो गिर जाएं और नेक्स्ट सीज़न में ये जो है पौधा नए पत्ते और शाखें निकाले और ये नया पौधा बन जाए। तो दोनों को मैंने एक जैसे 12-12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। और जी अब आपको इनके डिफरेंस का भी पता चल गया होगा, इनके नेम्स का भी, और मैंने बता दिया इनको किस तरह के मौसम में हम ग्रो कर सकते हैं। और लास्ट में जी जो सबसे मेन बात है कि सर्दियों में ये अभी तक कैसे ज़िंदा है। तो जी इसकी रीज़न ये है कि वो सामने देखें, आपको शॉपर नज़र आ रहे होंगे प्लास्टिक के वाइट कलर के। शाम को जैसे ही मैं देखती हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है, मैं इनके ऊपर डाल देती हूँ, इन दोनों के ऊपर। तो जब भी मुझे लगता है कि दिन में थोड़ी फॉग जो है वो कम हो गई है तो मैं इसको उतार देती हूँ। और इसके बावजूद भी इसके तो बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन ये जो है अभी टिका हुआ है, उस तरह से नहीं गिर रहे हैं इसके पत्ते। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।